हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर राज प्रकाश पांडे आपका सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर स्वागत करता हूं। आज हम फिजिक्स में आप लोगों को एक्सरसाइज कराएंगे। इसके पहले जो है फिजिक्स के जो आपके चैप्टर हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, इसके सारे फार्मूले हम जान लेते हैं जो आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ा है। तो एक्सरसाइज करने से पहले हम सारे फार्मूले जानते हैं। इसमें क्या है कि आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है। एवरेज वेलोसिटी जिसको आप औसत वेग बोलते हैं हिंदी में, औसत वेग इज इक्वल टू कुल विस्थापन टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, कुल समय। कुल विस्थापन तय करने में टोटल टाइम कितना लग रहा है और विस्थापन का दोनों का रिलेशन क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट पॉइंट था एवरेज स्पीड औसत चाल इज इक्वल टू कुल दूरी डिवाइडेड बाई कुल समय अंतराल। इससे आप जो है सारी औसत चाल और औसत वेग निकाल सकते हैं। अब यहां पर नेक्स्ट पॉइंट है, त्वरण की बात करते हैं, जिसको हम या वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू dx अपॉन dt, देन v इज इक्वल टू dx अपॉन dt, रिलेशन बिटवीन xf माइनस xi अपॉन tf माइनस ti। इट मीन्स फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। जो आपका फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगा इतना है, अलग अलग टाइम पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा उन सभी का जो है आप डिफरेंस निकालेंगे तो आपको dx प्राप्त होगा। dx और dt यहां से फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, यहां पर आप एक्सीलरेशन की बात करेंगे। एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू dv अपॉन dt इज इक्वल टू d2x अपॉन dt स्क्वायर। सेकेंड डेरिवेटिव है। सेकेंड डेरिवेटिव एक्सीलरेशन का डिस्प्लेसमेंट के साथ जो रिलेशन होता है सेकेंड डेरिवेटिव का होता है। नेक्स्ट एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, ये भी फार्मूला होता है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt, देन a इज इक्वल टू v इंटू dv अपॉन dx। यहां से भी आप एक्सीलरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, आप भी फाइंड आउट कर सकते हैं यहां पे। नेक्स्ट आपके जो पार्ट्स हैं, मोशन के इक्वेशन जो हैं, आपके मोशन के इक्वेशन, फर्स्ट मोशन के इक्वेशन ये हैं। फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस at, वेयर a इज द एक्सीलरेशन, v जो है फाइनल वेलोसिटी है, u जो है इनिशियल वेलोसिटी है। देन यहां पर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देन थर्ड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यहां पर ये कंडीशन इसके लिए है जब जो एक्सीलरेशन जो क्रिएट होगा वो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब जब कोई वस्तु मूव कर रही है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ती जाए, तो ऐसी कंडीशन में जो एक्सीलरेशन क्रिएट होगा वो पॉजिटिव होगा। सपोज दैट एक्सीलरेशन अगर निगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब रिटार्डेशन हो रहा है। किसी भी गतिमान वस्तु में अगर रिटार्डेशन होता है तो उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, माइनस होता है। तो इस कंडीशन में
हम यहां पर ले सकते हैं, इक्वेशन चेंज हो जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस ए पुट कर देंगे तो यहां पे v इज इक्वल टू u माइनस ए टी। देन फॉर रिटार्डेशन के लिए है ये, फॉर रिटार्डेशन कंडीशन, ठीक है ना, इसको आप लोग नोट कीजिए। देन यस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, देन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। यहां से आप रिटार्डेशन की कंडीशन में आप ये थर्ड इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ा है कि सबसे ज्यादा जो है रिलेटिव वेलोसिटी की बात की जाती है। रिलेटिव वेलोसिटी ये होती है, रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा दो वस्तु अगर गतिमान है उन्हीं के बीच हम रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज दैट अगर एक वस्तु जो है स्थिर है, उसका वेलोसिटी अगर 0 है, कोई वस्तु मूव कर रही है, अदर कोई वस्तु है, दूसरी वस्तु है, तो उस कंडीशन में हम रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड तो करेंगे, लेकिन वही वेलोसिटी प्राप्त होगी जो वस्तु स्थिर अवस्था में है, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अदरवाइज जो मूव कर रही है उसी की वेलोसिटी को हम कंसीडर करते हैं। देन हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिलेटिव वेलोसिटी होता क्या है। इसमें सपोज दैट दो बॉडी मूव कर रहे हैं, सपोज दैट ए एंड बी, वी ए एंड वी वी, दो वेलोसिटी हैं यहां पर, दोनों वस्तुएं गतिमान हैं। अब दोनों वस्तुएं गतिमान होंगी दो कंडीशन में, एक तो या तो सेम डायरेक्शन में होंगी या अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। यदि दोनों वस्तु सेम डायरेक्शन में अगर मूव कर रही हैं तो उस कंडीशन में जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा, जिसको आप सापेक्ष गतीय बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू, इफ दोनों वस्तुएं एक ही डायरेक्शन में हैं बट यहां पे वी ए इज ग्रेटर देन वी वी, तो ऐसी कंडीशन में वी ए इज बी ए माइनस वी वी। ये सिचुएशन आएगी जब एक ही डायरेक्शन में होंगे तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटियों में आपस में क्या हो जाएगा, माइनस होगा जब सेम डायरेक्शन में होंगे। इसका मतलब अगर दोनों वस्तुएं समांतर हैं, समांतर अगर फ्लो कर रही हैं एक ही दिशा में, तो ये आपकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी। सपोज दैट अपोजिट डायरेक्शन में है, यहां पे अगर हम अपोजिट डायरेक्शन की बात करते हैं तो इस कंडीशन में वी ए पॉइंट एंड सेकेंड वी वी, तो ऐसी कंडीशन में वी ए प्लस वी वी अपोजिट डायरेक्शन में है तो इनका जो रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू होगी वो ये होगी। ये आपके फार्मूले हो गए रिलेटिव वेलोसिटी, ये सारे फार्मूले हो गए। अब ऐसी कंडीशन में यहां पे आप लोगों ने थर्ड, ये जब कोई भी वस्तु आप लीनियर मोशन कर रही है तो उसके स्ट्रेट लाइन में कर रही है, अगर सपोज दैट ये अर्थ के सरफेस को छोड़ देती है तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में अगर जाएगी तो यहां जी काम करने लगता है। कोई भी वस्तु अगर पृथ्वी की सतह को छोड़ती है तो ऊपर जाने पर जी काम करने लगता है, वो अर्थ को जब छोड़ती है उसकी सरफेस को छोड़ने पे, तो यहाँ a इक्वल टू माइनस जी प्लस जी ये यूज होने लगता है, ठीक है ना। अभी हम बात करते हैं, ये सारे फार्मूले हैं इस चैप्टर के। अब हम इससे रिलेटेड आपके कुछ एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए हैं, हम उस पर चर्चाएं करने चल रहे हैं। आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का। आप लोग बुक ओपन कीजिए अपना, जो है इसमें पहला एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शनल क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शनल। यहां पे हम चर्चाएं करते हैं ऑप्शनल क्वेश्चन के। पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए नीचे दिए गए गति के कौन कौन से उदाहरणों में वस्तु को लगभग बिंदु वस्तु माना जा सकता है। मतलब इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसी कथन दिए गए हैं वस्तु को साधारण बिंदु माना गया है। तो ऐसी कंडीशन में जैसे पहला ऑप्शन दिया है, 2 स्टेशनों के बीच बिना किसी झटके से चल रही कोई रेलगाड़ी, ठीक है ना। ऐसी कंडीशन में क्या है कि 2 स्टेशनों के
बीच बिना किसी झटके से चल रही कोई रेलगाड़ी, किसी वृत्तीय पथ पर साइकिल चला रहे किसी व्यक्ति के ऊपर बैठा कोई बंदर। तो ये सब, जैसे इसका मतलब क्या है कि अगर आप वृत्ताकार पथ पर मूव कर रहे हैं तो आपके सरफेस पे या आप पर कोई भी चीज है तो वो पॉइंट का काम करेगा, ठीक है ना, वो पॉइंट का। तो आपका सेकंड ऑप्शन इसमें सही है, आपका सेकंड बी ऑप्शन सही है कि किसी वृत्ताकार वृत्तीय पथ पर साइकिल चला रहे किसी व्यक्ति के ऊपर कोई बंदर बैठा हो या कोई वस्तु ऐसी बैठी हो। अब आते हैं हम सेकंड नंबर ऑप्शनल क्वेश्चन का 3.2। अब यहां पे 3.2 में दो बच्चे ए व बी अपने विद्यालय ओ से लौटकर अपने अपने घर क्रमशः पी तथा क्यू को जा रहे हैं। उनके स्थित समय x और t के बीच ग्राफ दिखाया गया है। आप लोग फिगर देखिए, 3.19 का फिगर देखिए, ग्राफ दिखाया गया है। अब आपको बताना नीचे लिखे कोष्ठकों में सही क्या है। इसमें सही ये है कि जैसे b बाई ए, इसमें बताना है कि b बाई ए की तुलना में a बाई बी विद्यालय से निकट रहता है। आप यहां पे देखिए o से p का डिस्टेंस कम है, o से p का डिस्टेंस कम है बट OQ का डिस्टेंस ज्यादा है। इसका मतलब यहां पे ये है कि b जो है a की तुलना में a b के विद्यालय से निकट रहता है। b बाई ए जो है, b बाई ए वो क्या है कि तुलना में a बाई बी विद्यालय में स्थिर मतलब निकट रहता है। तो ए ऑप्शन आपका राइट होगा, क्योंकि डिस्टेंस इसका ज्यादा है OQ का, इसलिए जो है बी का डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए ए बाई बी की वैल्यू जो है कम होगी, निकट होगा विद्यालय के, ठीक है ना। नेक्स्ट हम आते हैं 3.3 जो न्यूमेरिकल पार्ट्स हैं, जिसको यहां पे आप लोग समझिए। ऑप्शनल क्वेश्चन के बाद न्यूमेरिकल पार्ट्स हैं। 3.3 पर हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 3.3। अब यहां पर 3.3 में दिया गया है, एक महिला अपने घर से प्रातः 9 बजे 2.5 किलोमीटर दूर अपने कार्यालय के लिए सीधी सड़क पर 5 किलोमीटर पर आवर चाल से चलती है। इसका मतलब यह है कि यहां पे एक डायग्राम यष्टि का बनाना है, यष्टि का डायग्राम बनाना है। मतलब आपको पता है कि हम जब भी डिस्टेंस की बात करेंगे वाई एक्सिस पर लेंगे डिस्टेंस, यहां पे सपोज दैट ये है, और इसको आप जो है बड़े में बना सकते हैं। अब इसको आप ग्राफ में, ग्राफ के पेपर पर आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं डायग्राम को। अभी यहाँ पे जो डायग्राम है आपको एक लेआउट हम समझा दे रहे हैं कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कैसे बनाएंगे। जैसे इसमें दिया गया है 9 बजे 2.5 किलोमीटर दूर अपने कार्यालय से। इसका मतलब यह है कि जो डिस्टेंस है, जो कार्यालय की दूरी है, तो दूरी की हम बात कर लेते हैं। दूरी 2.5 मीटर है। कितना है कार्यालय का अपने घर से दूरी कितनी है? 2.5 मीटर। मतलब घर से और कार्यालय का जो डिस्टेंस है 2.5 मीटर है, और सीधी सड़क पर 5 किलोमीटर चाल से चलती है। वो मतलब सीधी सड़क पर 5 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से चल रही है। जो उनकी चाल है, चाल वो कितना है? 5 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से चल रही है। नेक्स्ट है, वहां वह शाम 5 बजे तक रहती हैं और 25 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से चल रही किसी ऑटो रिक्शा द्वारा अपने घर लौट आते हैं। पहले उन्होंने घर से जो है, यहाँ पे घर से कार्यालय, यहाँ पे सपोज दैट ऑफिस है, उनका ऑफिस है। हम एक जनरली पहले हम प्रैक्टिकली समझेंगे, हाउस टू ऑफिस अगर हम जाते हैं तो 2.5 मीटर चलेंगे, ठीक है ना। और कौन सी चाल, मतलब चाल कितनी रहेगी? 5 किलोमीटर पर आवर। सपोज दैट ऑफिस टू यहां से इस साइड आना है इनको, घर पर, हाउस टू ऑफिस से हाउस। तो इस कंडीशन में इनकी जो चाल है वो कितना है? 25 किलोमीटर पर आवर्स। चेंज हो गया। वो भी ऑटो से आ रही हैं तो स्वाभाविक बात है
इनके स्पीड जो है ज्यादा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हमको ये देखना है कि इनकी जो दूरी है 2.5 मीटर जाने की, वो 5 किलोमीटर पर आवर से अगर जा रही है, तो इसका मतलब अगर ये 9 बजे घर से निकले हैं, 9 बजे महिला अगर घर से निकली है 9 बजे, तो कितने बजे वो जो है ऑफिस पहुंच जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टाइम निकालेंगे कि 2.5 मीटर अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर से जा रही है तो कितने समय में वो पहुंच जाएंगी। तो पहले तो हम ये करेंगे कि इसको हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। आपको हमने बताया कि किसी भी चीज को अगर जैसे यूनिट को चेंज करना, मीटर किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में, तो आपको 5/18 से क्या करना पड़ेगा, उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां से आप जो है एक, अगर इसमें किलोमीटर दिया है, एक दिया है मीटर, जबकि आपके क्वेश्चन में यहां पे किलोमीटर दिया हुआ है, हमने जो मीटर लिखा है, तो यहां पे आप लोग किलोमीटर बना लीजिए। तो ये किलोमीटर है, तो इसका मतलब ये है कि हमको चेंज नहीं करना है। तो अब हमको चेंज क्या करना है कि 9 बजे जब वो घर से निकली तो ऑफिस तक जाने में उसको कितना समय लगा। तो आपको पता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, ये होता है चाल बराबर। तो चाल कितनी दी हुई है, 5 किलोमीटर पर आवर, और दूरी कितनी दी हुई है, 2.5 किलोमीटर। अब हमको यहां पे टाइम निकालना है टी, जो घर से ऑफिस तक पहुंच रही है कितने समय में, टी इज इक्वल टू 2.5 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 5 किलोमीटर पर आवर्स इज इक्वल टू, यहां पर आपको मिलेगा 1/2 आवर्स। ठीक है ना, मतलब आधे घंटे उसको लगेगा 2.5 किलोमीटर पहुंचने में। 5 किलोमीटर पर आवर से अगर वो चल रही है तो उसको 2.5 किलोमीटर पहुंचने में आधा घंटा लगेगा। तो आधा घंटा लगेगा कैसे, यहां से आप बना सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे, 25 दूना 50, ऐसे आप कैंसिल कर सकते हैं, 1/2 आवर्स आ जाएगी। अब हम यहां पे बात करते हैं, इसका मतलब ये आधे घंटे में पहुंच जाएगी। नेक्स्ट की बात हम करते हैं, अब वो 5 बजे तक वहां पे उपस्थित रहेगी। इसका मतलब मेरा जो टाइमिंग है वो यहां पे हम शो करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। ये ओ है, मूल बिंदु है, तो यहां से मूल बिंदु मतलब इनिशियल पॉइंट है, तो उसको कितना, जैसे 5 किलोमीटर पहले, फिर 10 किलोमीटर, फिर 15, फिर 20, मतलब इस टाइप से ये समय टाइम है। ये इधर कितना, ये आपकी जो है दूरी को शो करेगी, ये जो वाई अक्ष है ये दूरी को शो करेगी। तो यहां पे आप क्या करेंगे, यहां पे 9 बजे स्टार्ट कर रहे हैं, तो इनिशियल पॉइंट 9 बजे से, फिर यहां पे आप जो है 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लिखेंगे 5 बजे तक। और यहां पे जो पॉइंट है 0.5, यहां पे 0.5, यहां पे सपोज दैट 1, आप ऐसे डायग्राम बना लीजिए, पहले हम बता रहे हैं। यहां पर आप डायग्राम बनाएंगे, एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे आप, यहां पर एक सीधी लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए। ये सपोज दैट ये आपकी सीधी लाइन हो गई। और यहां पर आप जो है 5 बजे तक रहते हैं, 5 बजे के बाद यहां तक आपका 5 अगर बज रहा है, तो 5 बजे के बाद यहां से आप, ये पॉइंट आपकी जो है 2.5 है, तो यहां से अगर आप नीचे आते हैं तो 2 किलोमीटर, फिर यहां पे 1.5 किलोमीटर, फिर यहां पर आप 1 किलोमीटर, ऐसे आते जाएंगे। यहाँ पे आप ऐसे बनाइएगा कि इसका थोड़ा डिस्टेंस जो है दूरी बनी रहे। यहाँ पर 0.1, 1, यहाँ पर 1.5, यहाँ पर आपका 2, इस टाइप से ये हो जाएगा 2.5, ये डिस्टेंस हो गया। सिमिलरली जैसे यहाँ पे 9 बज रहा है, तो यहाँ पर आप ऐसा लेंगे कि ये सपोज दैट यहाँ पर 9 के बाद आपका जो है 10,
10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, इधर 5 बज रहे हैं। तो इस लाइन को आप बढ़ाएंगे, मतलब 5 बजे तक आपका जो है 5 बजे तक वो ऑफिस में रहती है। 5 बजे तक ऑफिस में रहती है, तो इसका मतलब ये जो है, ये जो 10 है, आधे घंटे लगेगा, तो यहां लगभग आपका 10 होगा। ये इनिशियल वेलोसिटी ऐसी बनी है कि यहाँ पे सपोज दैट ये आधे घंटे आप ऐसा शो करना कि ये हाफ लगे। मेरा कहने का मतलब आधे घंटे, उसके बाद यहाँ 10 बजेगा, 11, 12, इस टाइप से वो आधे घंटे में यहाँ पे पहुंच जाती है ऑफिस में। फिर ऑफिस से वो 5 बजे तक रहती है। फिर 5 बजे के बाद जब वो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, वो 25 किलोमीटर पर आवर से अगर वो ऑफिस से निकलती, चूंकि दूरी तो सेम रहेगी, दूरी 2.5 है, तो ऑफिस टू हाउस अगर आती है तो उस समय टाइम कितना रहेगा, उसको टाइम कितना लगेगा, उसको हम निकाल लेते हैं। तो 2.5 डिवाइडेड बाई 25, यहां से आप 25 से डिवाइड करेंगे, तो यहां पे आप अगर डिवाइड करेंगे तो ये 10 आवर्स मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको सेकंड में बदलेंगे तो 5 बजकर कुछ सेकंड पर 5 बजकर ये लगभग 6 मिनट वगैरह पे ये लगभग 5 से ज्यादा, तो इस डायरेक्शन में ये मूव करेगी। तो ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो मतलब 5 से ज्यादा कुछ समय में वो 25 किलोमीटर या 5 मिनट में या 6 मिनट में यहाँ पे जो है कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर वो 6 मिनट में वो घर आ जाएंगे, 6 मिनट में। अगर हम इसको 1/10 आवर्स में, इसका मतलब इसको मिनट में हम कन्वर्ट करें तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 डिवाइडेड बाई 10, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 6 मिनट। मतलब वो ऑफिस से घर वो 6 मिनट में आ जाएगी। उनका हाउस इधर है, हाउस ये है, ऑफिस ये है। 5 बजे तक उपस्थित रहते, तो यहाँ 5:06 पर वो घर पे आ जाएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.4। शराबी किसी तंग गली में 5 कदम आगे बढ़ता है। दूसरा क्वेश्चन है कि कोई शराबी है, किसी तंग गली में 5 कदम आगे बढ़ता है, 3 कदम पीछे आता है, उसके बाद फिर 5 कदम आगे बढ़ता है और 3 कदम पीछे हटता है, और इसी तरह वह चलता रहता है। उसका हर कदम 1 मीटर लंबा है और 1 सेकंड समय लगता है। मतलब उसका जो कदम बढ़ रहा है वो 1 मीटर लंबा है और 1 मीटर चलने में उसको 1 सेकंड लग रहा है। तो उसकी गति का xt ग्राफ खींचिए और ग्राफ से तथा किसी अन्य विधि से यह ज्ञात कीजिए कि वह जहां से चलना प्रारंभ करता है वहां से 13 मीटर दूर किसी गड्ढे में कितने समय पश्चात गिरता है। ये आपको मतलब 13 मीटर चलने इसमें दे रहा है 13 मीटर दूर किसी गड्ढे में क्या करता है, गिर जाता है। तो आप लोग क्वेश्चन समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका मतलब क्वेश्चन का लॉजिक आप लोग समझिए। अगर 5 कदम वो आगे बढ़ रहा है, 3 कदम पीछे हट रहा है, तो इसका मतलब 1 कदम चलने में 1 मीटर लग रहा है। 1 मीटर मतलब टोटल वो 8, जैसे वो 5 कदम आगे गया तो 5 सेकंड लिया, 3 कदम पीछे आया तो 3 सेकंड लिया, मतलब 8 सेकंड में वो पहले तो 5 मीटर गया, फिर 3 मीटर पीछे आया। इसका मतलब 2 मीटर वो आ रहा है। 8 सेकंड में अगर व्यक्ति जो है 8 सेकंड में 2 मीटर चलता है, 8 सेकंड में इसका मतलब व्यक्ति जो है 2 मीटर जो है बढ़ता है। अगर वो 8 मीटर उसको चलना है, वो 8 मीटर चलेगा, तो 8 मीटर चलने के लिए उसको 32 सेकंड लेगा। वो कितना लेगा? 32 सेकंड, क्योंकि आप दोनों साइड 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 मीटर आएगा। अगर 8 मीटर वो तय करता है तो उसको 32 सेकंड लेना पड़ेगा। लेकिन अभी उसको कितना, 13 मीटर जब चलेगा तब वो गड्ढे में गिरेगा। 8 मीटर चला, इसका मतलब उसको 5 मीटर और चलना पड़ेगा। तो 5 मीटर अगर ये चलता है तो 5 सेकंड लेगा। तो 5 मीटर अगर इधर चलेगा
तो ये हो जाएगा 8 + 5, तो टोटल जो है 13 मीटर ये होगा। तो 5 मीटर अगर वो कदम बढ़ाता है, मतलब 5 मीटर चलता है तो 5 कदम बढ़ाएगा, तो इसलिए एक कदम बढ़ाने में उसको 1 सेकंड लग रहा है। तो 32 + 5, तो ये टोटल हो जाएगा 37 सेकंड। टोटल उसको 37 सेकंड बाद वो गड्ढे में क्या करेगा, गिर जाएगा। जब 13 मीटर वो चलेगा तो 37 सेकंड में वो गड्ढे में गिर जाएगा। अब रही बात xt का ग्राफ खींचने का। xt के ग्राफ में कैसे आप खींचेंगे, जैसे हमने क्या बताया कि टाइम को आप, अभी हमने एक डायग्राम आपको ड्रॉ किया है, आपने देखा है 37 सेकंड टाइम जो है आप x एक्सिस पे लेंगे, जो डिस्टेंस रहेगा 13 मीटर वो आप y एक्सिस पे लेंगे। तो दोनों को आप इसी टाइप से ड्रॉ करेंगे। इसमें आसानी से आप जो है ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि जब वो स्टार्टिंग में 2 मीटर चलेगा तो वो 8 सेकंड लेगा, फिर जब वो 8 सेकंड लेगा, जब वो 8 मीटर चलेगा तो 32 सेकंड लेगा, लेकिन जब वो 13 मीटर चलेगा तो टोटल 37 सेकंड लेगा। तो वहां पे वो डाउन, मतलब वो गिर जाएगा। ठीक है ना। इस तरीके से आप पिछला क्वेश्चन आप ग्राफ का समझ चुके हैं, तो इसको भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। अलग अलग आपको टाइम दिया है और मीटर दिया है, तो दूरी और सेकंड दोनों, दूरी के अनुसार सेकंड परिवर्तित हो रहा है। इस तरीके से x और t के बीच आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अब आइए हम 3.5 क्वेश्चन की बात करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज में। 3.5 में आपको सबसे पहले इसमें क्वेश्चन दिया है कि कोई जेट वायुयान 500 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से चल रहा है और वह जेट यान के सापेक्ष 1500 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से अपने दहन उत्पादों को बाहर निकालता है। जमीन पर खड़े किसी प्रेक्षक के सापेक्ष इन दहन उत्पादों की चाल क्या होगी। अब देखिए यहां पर क्या है कि कोई जैसे जमीन पर खड़ा है, अर्थ पर है, तो वो स्थिर है, स्थिर कंडीशन में है, स्टैटिक कंडीशन में है, तो उसका जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। वायुयान अगर डिफरेंट वेलोसिटी से उड़ रहा है तो उनके बीच हम क्या लेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी। अब जैसे इसमें जो वायुयान है, फर्स्ट वायुयान का फर्स्ट जेट का Jet1 = 500 किलोमीटर पर आवर्स है। ठीक है ना, 500। नेक्स्ट का कितना है, 1500 किलोमीटर पर आवर्स है। नेक्स्ट जेट का यान का कितना है, जेट का 1500 किलोमीटर पर आवर्स। इस जेट का, अगर हम इस जेट की बात करें फर्स्ट वाले का, फर्स्ट का जो व्यक्ति स्थिर है उसके सापेक्ष अगर हम निकालें तो दोनों के सापेक्ष 5 किलोमीटर पर आवर्स रिलेटिव वेलोसिटी -0 कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर हम इस जेट में इसके अनुसार अगर हम निकालें तो ये 500 किलोमीटर पर आवर्स आएगा, और सिमिलरली ऐसे इसमें भी 1500 किलोमीटर पर आवर्स माइनस जो व्यक्ति स्थिर है उसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, तो ये किलोमीटर पर आवर्स है, 0 किलोमीटर पर आवर्स। तो इस कंडीशन में 1500 किलोमीटर पर आवर्स होगी। ठीक है ना। अब ऐसी कंडीशन में अब इन दोनों Jet1 और Jet2 के बीच रिलेटिव वेलोसिटी हम निकालेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन, अब इन दोनों के बीच Jet1 माइनस Jet2, इसको हम निकालेंगे तो यहां पे मिलेगा आपको 500 माइनस 1500 किलोमीटर पर आवर्स इक्वल टू यहां पे माइनस, यहां पे 1000 किलोमीटर पर आवर्स। इस टाइप से ये क्वेश्चन आपका जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी जेट की वो माइनस में आएगी, यहां पे 1000 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हम इसमें यहां तक आप लोग क्वेश्चन जो है सॉल्व कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर था 3.5।
3.5 नेक्स्ट 3.6 की हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आपको 3.6 एक्सरसाइज में के क्वेश्चन नंबर से हम स्टार्ट करेंगे। आपको सारे क्वेश्चंस आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करके आइए। बाकी मैं क्लास में इस एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। ओके, थैंक यू।